हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे आपके बेंजीन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स एरीन्स हैं, उसमें आपकी जो एडवांस थ्योरीज है बेंजीन की स्ट्रक्चर के लिए अणुकक्षीय सिद्धांत पढ़ा था हमने। उससे पहले पढ़ा था आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक जो लक्षण है, एरोमेटिसिटी होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एरोमेटिक कैरेक्टर रखने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है और कंपाउंड को, वो हम देखेंगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये एक विशिष्ट गुण होता है एरोमेटिसिटी का। इन एरोमेटिसिटी के लिए निम्न जो है पॉइंट्स देखेंगे हम, क्या क्या एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चाहिए होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक समतल चक्रीय संरचना होनी चाहिए, जिसमें संयुग्मित द्वैबंधों का बंध निकाय होता है। क्लोज्ड सिस्टम, एक मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन होनी चाहिए, मतलब साइक्लिक एवं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाने चाहिए उस कंपाउंड में। इनमें असंतृप्त यौगिकों की विशेष योगात्मक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आसानी से नहीं होती हैं, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यह ऐसा अनसैचुरेटेड यौगिक होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से होती हैं। इन यौगिकों में हाइड्रोजनीकरण जो ऊष्मा है एवं दहन ऊष्मा के मान अपेक्षा से बहुत कम होते हैं, अर्थात इनमें अनुनाद पाए जाने के कारण इनकी अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होता है और इनमें ये जो रिएक्शंस हैं नहीं होती हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो है रिंग में आपके डिलोकलाइज्ड होते हैं। उसके अलावा हम आगे देखें, इनकी जो वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, हक्कल नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n का मान एक 0, 1, 2, 3 होता है। हक्कल का नियम क्या है वो देखेंगे हम। हक्कल का नियम क्वांटम यांत्रिकी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके आधार पर हम देखते हैं। हक्कल ने चक्रीय यौगिकों की एरोमेटिसिटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया है उसका है, हम देखते हैं यदि कोई कंपाउंड समतल चक्रीय यौगिक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हों, ऐसे कंपाउंड सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। इस आधार पर हम कैलकुलेट करके कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, उसमें हम देख सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। यदि वह कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ये जो पहला एग्जांपल है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो कि 4n रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके आधार पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन में देखते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाने, जो 4n+2 हक्कल रूल के आधार पर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कोई समतल चक्रीय यौगिक में, तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। इसी प्रकार पायरल फ्यूरन में देख सकते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। हक्कल नियम के जो प्रैक्टिकल हैं, अनुप्रयोग हैं, वो देखें हम। पहला देखते हैं साइक्लोप्रोपेनियम आयन। साइक्लोप्रोपेनियम आयन है जो प्रोपिल धनायन है, उसमें देखिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं कैटायन की वजह से, जो कि हम जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 0 रखते हैं तो आंसर 2 आता है। इसका मतलब 2 यदि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज्ड होते हैं किसी साइक्लिक यौगिक में, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो हमारे साइक्लोप्रोपेनियम आयन जो होता है कैटायन, वो हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसी के आधार पर हम देखें आगे, इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। डाईफेनिल साइक्लोप्रोपिनोन, ये भी एक हमारा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बिकॉज जो डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, प्रोपिनोन जो है उसमें ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और रिंग में कैटायन आ जाता है, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो इस रिंग में डिलोकलाइज्ड होते हैं और हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटाडाइनिल कैटायन, साइक्लोब्यूटाडाइनिल कैटायन जब देखेंगे तो इसका अनुनाद संकर देखें हम, 2 कैटायन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से रिमूव करते हैं तो हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और वो भी जो पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो ये हमारा ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके अलावा हम देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन, जब हम साइक्लोपेंटाडाइन की जब माइनस के OH से करवाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से डिलोक मतलब H धनायन ग्रुप में निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाते हैं। तो जो आपकी साइक्लोपेंटीन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं जो कि डिलोकलाइज्ड हैं। तो हक्कल के नियम के अनुसार देखें हम तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा और स्थायी कंपाउंड होगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। इसी आधार पर और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं।
ट्रोपोनियम या फिर साइक्लोहेप्टेनियम धनायन। साइक्लोहेप्टेनियम धनायन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होते हैं, जो कि अक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ये चक्रीय विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स फॉरेन +2 के नियम के आधार पर पाए जाते हैं। वे कंपाउंड सारे एरोमेटिक हैं। इसी प्रकार फिफ्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइक्लोऑक्टेट टेट्रानाइड टेरेनाइन। इसमें जब देखते हैं हम, ये भी एक क्या है कि इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइड हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है नियम। अब हम आगे देखें बेंजीन। बेंजीन की जब हम बात करते हैं, बेंजीन को बनाने की विधियाँ कौन कौन सी वो देखेंगे हम। तो पहला है एरोमेटिक एसिड्स से बनाएंगे हम बेंजीन को, सोडा लाइम से रिएक्शन करवा के। सोडा लाइम से रिएक्शन करवाते हैं बेंजोइक एसिड या थैलिक अम्ल की सोडियम लवण से, तो हमारे पास हमें बेंजीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार और हम देख सकते हैं अगली विधि में फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, जिंक चूर्ण में फिनॉल की वाष्प को जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है, जिंक ऑक्साइड की वेपर मिलती है अलग से। इसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी हम बेंजीन बना सकते हैं, जो कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, तो हमारे बेंजीन प्राप्त होगी और सल्फ्यूरिक एसिड अलग मिलेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी हम इसकी बेंजीन बना सकते हैं, जो कि एथेनॉल या फॉर्मिक अम्ल या हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अपचयन की क्रिया होती है, जिससे बेंजीन हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं बेंजीन की जो है रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।